Hello my dear student, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Today I am going to teach you future continuous tense. Dear student, अब तक हमने 5 टेंसेस सीख लिए हैं जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और आज हमारा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लर्निंग। सबसे पहले हिंदी पहचान। फ्यूचर कंटिन्यूअस की हिंदी पहचान क्या है, पहले इसकी मीनिंग जान ले आप। फ्यूचर मीन्स होता क्या है? फ्यूचर मीन्स भविष्यकाल, कंटिन्यूअस मीन्स जारी रहना और टेंस मीन्स काल। तो भविष्य में जो कार्य जारी रहे, भविष्य का जारी काल ऐसा कहते हैं ना। तो भविष्य में जो काम जारी रहे, जैसे कल वह जा रही होगी, कल मैं पढ़ रहा हूँगा, तो कल आने वाला कल और कल मैं यह काम कर रहा हूँगा। ठीक, हिंदी पहचान देख लें। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या फिर रहा होगा, etc इत्यादि शब्द आते हैं। तो हम पहचान जाएंगे कि यह टेंस क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये शब्द अगर हिंदी वाक्य के अंत में आ जाते हैं तो आप तुरंत समझ जाइए कि फ्यूचर कंटिन्यूअस है। ठीक, चलिए अगली बात, एडवर्बियल्स। जो एडवर्बियल्स होते हैं इनके हेल्प से भी हम टैकल कर सकते हैं कि यह सेंटेंस जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। टुमारो एट दिस प्लस एनी टाइम, एनी टाइम आ जाए, टुमारो एट दिस प्लस एनी टाइम, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट बात होती है टेंस में, वो है हेल्पिंग वर्ब। जानना होता है टेंस पहचानने के बाद हमें जानना होता है कि इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। ठीक, हर टेंस की तरह इसमें भी देखिए, फ्यूचर में आई वी के साथ शैल बी और प्लस वी का ING फॉर्म है ना, शैल बी, और अदर के साथ विल बी प्लस वर्ब का ING फॉर्म। बात वही है। ठीक, देखिए बच्चों, फ्यूचर में, हर फ्यूचर में आई वी के साथ शैल लगाते हैं ना, तो शैल वाला पार्ट शैल बी हो गया, आई वी के साथ शैल बी, अन्य के साथ विल बी लगाएंगे। क्लियर। मेन वर्ब क्या होता है, वही मेन वर्ब प्लस ING फॉर्म, विल बी प्लस ING फॉर्म ना। जैसे वह कल जा रही होगी तो ही विल बी गोइंग टुमारो। ठीक, इस तरीके से हम बना लेंगे। अब सिंपल सेंटेंस देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर को पहले ध्यान में देंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है, फार्मूले में देखिए स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस बी प्लस मेन वर्ब में ING ऐड रहेगा। ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में है तो लगाइए, फिर और भी कुछ है तो लगा दीजिए। ठीक, तो विल बी शैल बी आप याद रखेंगे और प्लस वर्ब का इंग फॉर्म। यही दो बातें मुख्य रूप से याद रखनी है इस टेंस में, जैसा कि हर टेंस में होता है। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब आपको याद रखना होता है। चलिए, हम पूजा कर रहे होंगे। देखिए, हम पूजा कर रहे होंगे आ गया, मीन्स फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब हम हैं तो वी लगाइए, वी के साथ विल भी लगता है, वर्शिपिंग ना, वर्शिप के साथ ING फॉर्म हो गया। बहुत आसान है। शेर जंगल में दहाड़ रहा होगा, फिर आ गया रहा होगा, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पहचान है ना। देखिए, अब शेर द लायन क्या है, IV नहीं है ना, IV को छोड़ के विल भी लगाते हैं, तो द लायन विल बी रोरिंग इन द फॉरेस्ट हो गया, करेक्ट, विल भी लग गया द लायन के साथ। ठीक, मोहन विद्यालय जा रहा होगा। देखिए, जा रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस का पहचान आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो मोहन सिंगुलर है, विल भी लगाएंगे, मोहन विल बी गोइंग टू स्कूल। इस तरीके से ट्रांसलेशन करते हैं। नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव बहुत आसान है। नेगेटिव में क्या करते हैं, नॉट लगाया जाता है, विल नॉट बी, शैल नॉट बी, बीच में केवल नॉट ऐड कर देते हैं। और कहाँ यूज किया जाता है नॉट, शैल अथवा विल प्लस नॉट प्लस बी। ठीक,
विल बी के बीच में लगाते हैं। कहने का मतलब विल बी के बीच में नॉट लगाया जाता है, नॉट यूज होता है। देखिए सब्जेक्ट विल बी प्लस नॉट, विल एफ सेल या विल प्लस नॉट प्लस बी, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर और कुछ आ जाए एटीसी में। चलिए देखिए, कुत्ता नहीं भौंक रहा होगा। अब देखिए रहा होगा आ गया, पहचान समझ गए आप। अब कुत्ता, डॉग, डॉग है तो विल लगाएंगे, नॉट आया है तो विल नॉट बी बार्किंग। बहुत आसान है, विल और बी के बीच में नॉट आना चाहिए, है ना। विल बी नॉट नहीं होता है, उल्टा आपको नहीं लिखना है। विल बी प्लस नॉट ऐसे नहीं लिखना है। नॉट कहाँ लगाना है आपको, नॉट हमेशा यहाँ पर लगाना, विल बी के बीच में, शैल बी के बीच में। क्लियर। चलिए अगला एग्जाम्पल है, वह आगरा नहीं जा रहा होगा। देखिए रहा होगा नहीं जा रहा होगा आया ना, तो वह के साथ विल भी लगाएंगे। ही विल नॉट बी गोइंग टू आगरा। बस ये वाली बात आपको याद रखनी है कि नॉट हमेशा विल बी के बीच में लगाते हैं, ठीक। और ऐसे भी आप जान लें, जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब 2 या 3 वर्ड से बने हों तो जो मेन हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन हेल्पिंग वर्ब, उसी के बाद नॉट लगता है। मेन हेल्पिंग वर्ड, ठीक, मेन यही है ना, तो उसी के साथ नॉट लगेगा। जैसे इसी अभी विल हैव बीन, विल हैव बीन, ये भी हेल्पिंग वर्ड होता है, तो नॉट कहाँ लगेगा, मेन जो वर्ड है, मेन वर्ड यही होता है, इसके बीच में लगेगा। हमेशा ये रूल याद रखिए कि जो मेन हेल्पिंग वर्ड होता है सबसे पहला जस्ट आफ्टर नॉट लगता है। अब देखिए एक और एग्जाम्पल आप देखिए, रमेश पढ़ नहीं रहा होगा, पढ़ नहीं रहा होगा, रमेश विल नॉट बी रीडिंग। बहुत आसान, आई होप आप समझ गए होंगे टेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं पहले। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। आपको पता है पहले से ही, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब पहले यूज होता है। और हिंदी का सेंटेंस हमेशा क्या से स्टार्ट होता है, क्लियर, क्या से स्टार्ट होता है। और इसकी इंग्लिश क्या बनती है, हेल्पिंग वर्ब, इसकी इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब बनती है। जब भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो तो आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करनी है। बस देखिए विल बी, विल अथवा शैल आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बी आएगा, है ना। अब अलग हो जाएंगे, विल बी अलग हो जाएगा, तो विल या शैल सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, देन आफ्टर बी, फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अन्य, ठीक। वही बात इस टेंस में भी है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, हर वीडियो में बताता हूँ, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है 2 टाइप का होता है। एक एस या नो टाइप, यस या नो टाइप, नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा टाइप होता है डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक। ये 2 टाइप होते हैं। यस या नो टाइप क्यों कहते हैं, क्योंकि यस और नो टाइप सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसके, वह क्वेश्चन सेंटेंस होता है जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। बस यही बात है, यस या नो में अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएँ तो वह यस और नो टाइप का है। अथवा जिसका आंसर आप यस या नो में न दे पाएँ वह क्वेश्चन सेंटेंस होता है, या फिर WH टाइप सेंटेंस होता है ना। इसी को हमने कहा था डबल, DOUBLE, इसी को हमने कहा था डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए आई होप आप समझ गए, याद आ गई होगी आपको मेरी बात। आइए स्ट्रक्चर आपने नोट कर लिया, हाँ नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए, क्या वह क्रिकेट खेल रहा होगा। देखिए रहा होगा आया है और सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। तो क्या से स्टार्ट हो रहा है तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल, फिर ही, फिर बी ना। अब हो गया विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट, करेक्ट हो गया सेंटेंस, है ना। सेकंड नंबर देखिए, वह क्यों खेल रही होगी। अब क्यों खेल रही होगी, क्यों आ गया, क्योंकि इंग्लिश पहले लगाइए, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाइए, वह के अकॉर्डिंग सिंगुलर है तो विल, फिर सी, फिर बी, देन आफ्टर प्लेइंग।
वाई विल सी बी प्लेइंग। इस तरीके से यह एक क्रम है, इसी क्रम में सेंटेंस टाइप करने हैं, है ना। कभी विल और बी एक साथ नहीं आएगा क्वेश्चन सेंटेंस में, इसको याद करना पड़ता है, इस बात को आपको ध्यान देना है। वह कहाँ जा रहा होगा, अब देखिए कहाँ जा रहा होगा, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन वर्ड जो सबसे पहले लगाते हैं वेयर, फिर वह के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ड लगाइए, विल, फिर सब्जेक्ट ही, फिर जो हेल्पिंग वर्ड था बी, फिर गोइंग। वेयर विल ही बी गोइंग हो गया करेक्ट सेंटेंस। आई होप आप मेरी बात समझ गए। तो और क्वेश्चन सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्वेश्चन वर्ड लगता है, एक क्वेश्चन मार्क लगता है, इसको आप ना भूलें क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण होता है इस बात की जानकारी रख पाना और याद कर पाना, क्योंकि अक्सर हमारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। तो चलिए लास्ट टाइप का सेंटेंस हम देखते हैं। अब डबल इंटरोगेटिव में ही जब हम नेगेटिव लगा देते हैं तो उसे कहते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, एक मिनट दोस्तों। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर आप देख लें, केवल नॉट इसमें अलग से एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, फिर बी, देन आफ्टर मेन वर्ब का इंग फॉर्म ऑब्जेक्ट etc। वही बात इसमें भी है, WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी। ठीक, नॉट जब भी आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आता है, इस बात को आप हमेशा याद करके रखें, क्योंकि जितने भी टेंस हमने पढ़े हैं सब में आपने यही देखा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब भी नॉट का यूज होता है तो सब्जेक्ट प्लस नॉट्स में सब्जेक्ट के बाद, जस्ट बाद ना, तो स्ट्रक्चर है। छोटी छोटी बात आप याद रखेंगे तो सेंटेंस बनाने में गलतियां नहीं होंगी। देखिए कुछ अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या पवन विद्यालय नहीं जा रहा होगा, नहीं नॉट आया है, और क्या से स्टार्ट हो रहा है, क्या से स्टार्ट हो गया, कहने का मतलब यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और कौन से टाइप वाला है, यस या नो टाइप वाला है ना, यस या नो टाइप वाला है, क्योंकि क्या पवन विद्यालय नहीं जा रहा होगा, हम इसका उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं। हाँ कह दिए हो गया, या फिर ना यस या नो में कब बोल सकते हैं। क्लियर, चलिए देखिए क्या से आया है, तो पवन के अकॉर्डिंग विल लग जाएगा, सबसे पहले विल पवन, फिर नॉट बी गोइंग टू स्कूल। इस तरीके से ट्रांसलेशन हो गया बहुत आसानी से। पंखा धीरे क्यों चल रहा होगा, पंखा धीरे क्यों चल रहा होगा, अब क्यों आ गया बीच में, क्वेश्चन वर्ड मिल गया आपको, तो उसको पहले लाएंगे सबसे पहले वाई, फिर पंखा के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ड यूज कर देंगे विल, फिर सब्जेक्ट लगाइए द फैन, वाई विल द फैन नॉट बी मूविंग स्लोली। ठीक, अब आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन वर्ड के बाद, क्वेश्चन वर्ड या फिर इसे WH वाला वर्ड कहते हैं ना, कि इसके बाद हमेशा क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आएगा, इस दिन सब्जेक्ट आएगा। इतनी स्ट्रक्चर को आप जान लें। अगर नॉट है तो उसके बाद नॉट आएगा, है ना, उसके बाद फिर क्या आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगा। अब तक शायद आपको स्ट्रक्चर की जानकारी हो गई होगी, याद कर ली होंगी। पूरा वीडियो आप देखेंगे A to Z प्रेजेंट से लेकर के, जितना वीडियो मैंने बनाया, जितने भी क्लास किए हैं, तो समझ में आ जाएगा आपको, प्रैक्टिस होती जाएगी। वे खाना क्यों नहीं खा रहे होंगे, तो क्यों की इंग्लिश आ गई और नॉट भी आया है, तो क्यों की इंग्लिश पहले लगाइए, वाई, फिर वे के अकॉर्डिंग, वैसे तो IV ही याद रखना है आपको, IV के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल। तो दे, वाई विल दे नॉट बी ईटिंग फूड। ठीक, इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स आपको टेंस को रिवाइज करना है। बार बार अगर आप रिवाइज करते हैं तो टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो माइंड में सेटअप हो जाएंगे, तो कभी भूलेगा नहीं। और जब तक आपको हेल्पिंग वर्ब याद नहीं रहते तब तक टेंस को करने में बड़ी डिफ़िकल्टी आती है। टेंस में बस दो ही बातें तो होती हैं, हेल्पिंग वर्ब और क्या, हेल्पिंग वर्ब और स्ट्रक्चर को माइंड में रखिए, है ना। और टेंस की पहचान, सबसे मुख्य बात होती है टेंस की पहचान क्या है और उसका हेल्पिंग वर्ब। दो बातें आप याद कर ले गए तो टेंस कभी गलत नहीं होगा। क्लियर, तो चलिए
मिलते हैं अगले टेंस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।